सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी का मंथली एंड वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 3 से 6 महीने में बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ये एनालिसिस में हम लोग जो मेथोडोलॉजीज यूज़ करने वाले हैं वो बेसिकली क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस यानी प्राइस एक्शन एनालिसिस, एलियट वेव, गान मेथड्स और इंडिकेटर्स बेस्ड एनालिसिस, और हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करेंगे। डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये एनालिसिस केवल एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। मैं किसी भी तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लीकेबल है। बैंक निफ्टी का अगर हम मंथली चार्ट देखें तो अक्टूबर 2021 में बैंक निफ्टी ने भी टॉप बनाया था 41,800 लेवल्स पे, और उसके बाद जून तक करेक्शन चला बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ने बड़ा करेक्शन किया ऑलमोस्ट 9,700 पॉइंट्स का, मतलब 41,800 से ऑलमोस्ट 32,000 के लेवल तक करेक्शन चला। जून से जो अपमूव हुआ दिसंबर तक वो काफी स्ट्रांग बुलिश अपमूव था, और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 12,000 पॉइंट्स की अपमूव की। तो दिसंबर में बैंक निफ्टी ने 44,150 लेवल पे एक नया हाई बनाया जो उस वक्त ऑल टाइम हाई था। उसके बाद बैंक निफ्टी में करेक्शन हुआ मार्च तक, और मई में बैंक निफ्टी ने फिर से ऑल टाइम हाई बनाया 44,500 के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी का अगर मूवमेंट देखे 41,800 से दिसंबर तक, तो नेट पॉजिटिव मूवमेंट 2,300 पॉइंट्स का है, जबकि हमने लास्ट निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में देखा था कि निफ्टी ने केवल 300 पॉइंट की मूव की है। तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी ने बेटर परफॉर्म किया है इस पीरियड में। लेकिन अभी जो दिसंबर का टॉप था और अभी जो टॉप बना है मई में, और अभी जहां प्राइस है, लास्ट 6 मंथ्स में जो नेट मूव है वो सिर्फ 350 पॉइंट्स की है। इन ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मूवमेंट है। अगर बैंक निफ्टी का अक्टूबर 2021 का टॉप और दिसंबर का टॉप कनेक्ट करते हैं ट्रेंड लाइन से, और जून का बॉटम और मार्च का बॉटम 2023 का कनेक्ट करते हैं, बैंक निफ्टी में भी एक अपवर्ड स्लोपिंग वेज पैटर्न बनने की संभावना दिख रही है, जो हमने निफ्टी में भी देखी। और ये जो लेवल है दिसंबर 2022 का टॉप का, वहां से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो ऑलमोस्ट डबल टॉप पैटर्न की भी संभावना है। और बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट हॉरिजॉन्टल लेवल पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी वो फेल हो गई और प्राइस नीचे आ गई। तो यहाँ डबल टॉप पैटर्न बन सकता है अगर ये फिर से ब्रेकआउट नहीं दे पाता है और सस्टेन नहीं होता है तो, और यहाँ से रिवर्सल होता है। तो बेरिश पैटर्न्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर इस चार्ट पर हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स देखें, इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा मंथली लेवल पे। जून मंथ का अगर देखें, जून और जुलाई, तो एक 45,200 के रेंज में एक रेजिस्टेंस दिखता है, 45,200 टू 45,400 के लेवल से। जुलाई में कंसिडर करें 45,400 के रेजिस्टेंस दिखता है। तो एक 45,400 का रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस है, मतलब अगर वेज बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट इस वेज के ऊपर ही होगा तो यानी अभी बैंक निफ्टी 45,200 टू 45,400 जा सकता है। जो ब्रेकआउट लेवल नहीं होगा वो टेम्पररी ब्रेकआउट होगा इस हाई दिसंबर 2022 के हाई के ऊपर, लेकिन एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं होगा। एक्चुअल ब्रेकआउट अगर बैंक निफ्टी 45,200 400 के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाके सस्टेन होता है तो ही बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे, जिसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है इस वक्त। तो बैंक निफ्टी 45,200 45,400 जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया 45,200 45,400 के ऊपर, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ होगा ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक पैरेलल लाइन निकालेंगे हाई लेवल से। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल अगर जुलाई में देखें, मंथ ऑफ जुलाई में, तो 49,000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, रफली 49,000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस। तो अगर ब्रेकआउट हुआ, अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और सस्टेन हो गया, तो 49,000 का एक रेजिस्टेंस पॉसिबल है, जिसकी मुझे बहुत कम प्रोबेबिलिटी इस वक्त लग रही है। अगर बैंक निफ्टी रिवर्स होता है तो कौन से सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं? तो पहला सपोर्ट, मेजर सपोर्ट तो इस लेवल पे होगा, वेज का सपोर्ट होगा। अगर हम लोग जुलाई का देखते हैं तो जुलाई में फर्स्ट सपोर्ट वेज पे आता है 41,700 के जोन पे।
तो 41,700 का एक सपोर्ट बैंक निफ्टी में है। उसके नीचे ये मार्च का लो जो है वो लेवल हो सकता है, और एक उसके नीचे भी एक डोजी कैंडल जो बनी जहां से बड़ा मूव शुरू हुआ था फिर से सितंबर का लो, तो वो भी एक लेवल सकते हैं। तो ये एक रेंज होगा जहां पर स्ट्रांग सपोर्ट मिल सकता है। तो ये लेवल है 38,600 अराउंड 38,600, और ये लेवल है 37,400। तो अगर बैंक निफ्टी रिवर्स होता है तो 41,700 और उसके नीचे स्ट्रांग सपोर्ट 38,600 टू 37,400 के रेंज में मिलेगा, और उसके बाद अगर वो भी लेवल टूटता है तो हमें सीधा 32,400 32,000 का लेवल मिल सकता है। अगर वीकली चार्ट देखें, बैंक निफ्टी ने मार्च 2023 से जो अपमूव की है वो ट्रेंड, जो बुलिश ट्रेंड वो अभी वो इस वक्त टूटा है। जो हायर हाई हायर लो का पैटर्न था वो भी ब्रेक हुआ है, और लास्ट 4 कैंडल अगर देखें तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना हुआ है। तो ये रिवर्सल कंफर्म नहीं बोल सकते, ये कंसोलिडेशन भी हो सकता है, लेकिन जो क्लियर ट्रेंड था अपसाइड वो इस वक्त ब्रेक हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन क्रॉस करके तोड़ के साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, और हमने देखा अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 49,000 का ये ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट होगा, और रीटेस्ट के बाद अगर ये सस्टेन होता है तो 49,000 का एक लेवल हमें मिल सकता है। और अगर ये नीचे आता है तो वीकली में हमें कुछ लेवल्स दिख रहे हैं, जैसे 43,400 43,350। कल बैंक निफ्टी इसी लेवल से रिवर्स हुआ था 43,350 से, तो ये स्ट्रांग 2 बार यहाँ से इस जोन से रिवर्स हुआ है 43,400 43,350 के, तो एक स्ट्रांग यहाँ पर सपोर्ट है। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो शायद बैंक निफ्टी का डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो सकता है। अगर ये टूट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट 42,600 जोन में है, और उसके नीचे फिर हमने जो वेज के लेवल्स देखे थे 41,700, और बाकी जो हमने मंथली में डिस्कस किए थे 38,600 37,400 वो पॉसिबल सपोर्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया वीकली का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर बैंक निफ्टी को हम लोग एलिट वेव पे एनालाइज करें, कोविड के बाद जो बॉटम बना था लो, उससे एक जो इम्पल्सिव मूवमेंट शुरू हुआ था वो शायद अक्टूबर 2021 में वहां पे थर्ड वेव बनी है, और उसके बाद जो करेक्शन हुआ जून 2022 तक वो शायद वेव 4 थी, और अभी जो चल रही है वो वेव 5 है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से जो वेव 5th वेव शुरू हुई है वो 5th वेव में शायद दिसंबर का जो टॉप बना था वो वेव 1 थी, मार्च 2023 सेकंड वेव है, अभी जो अप हुआ है मई में जो टॉप बना है वो वेव 3 हो सकती है, उसके बाद एक वेव 4 बन सकती है जो शायद अगर हम लोग ये बॉटम्स कनेक्ट करें सितंबर का और मार्च का तो इस लेवल तक आ सकती है, या ये जो ग्रीन चैनल लाइन है वहाँ तक आ सकती है। तो 4th शायद ये दोनों के बीच कहीं भी आ सकती है, और फिर से एक 5th मूव अपसाइड होगा, और उसके बाद एक मेजर करेक्शन होगा जो ये लेवल पे लेके आएगा। फर्स्ट इस लेवल पे आएगा 37,500, और फिर 32,500 टू 32,000 के लेवल में आ सकता है, और बाद में उसके नीचे भी जा सकता है। सेकंड सिनारियो जो है उसमें यहाँ से जो वेव शुरू हुई है 5th, उसमें फर्स्ट वेव सितंबर के टॉप में बनी है, सेकंड वेव सितंबर 2022 के लो पर है, दिसंबर में टॉप बना था वहाँ पे वेव 3 बनी है, मार्च 2023 का बॉटम में 4th वेव बनी है, और अभी जो टॉप बना है वहाँ पर 5th वेव बन रही है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग पैटर्न है 5th वेव में, एंडिंग डायगोनल या टर्मिनेटिंग पैटर्न बन रहा है, तो उसके बाद बहुत बड़ा करेक्शन हो सकता है। इमीडिएटली प्राइस काफ़ी शार्प मूवमेंट करके यहाँ तक आ सकती है अगले 3 to 6 मंथ्स में, और उसके बाद पुल बैक होकर फिर से और भी नीचे जा सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त दिख रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का भी इंडिकेटर्स पे एनालिसिस करेंगे, तो मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाके इंडिकेटर्स चेक करता हूँ। तो अगर RSI देखें तो 6 मंथ्स RSI आफ्टर मेकिंग टॉप, तो 6 मंथ RSI ने कोविड पहले जो टॉप बनाया था उसको क्रॉस नहीं किया है, और प्राइस काफ़ी ऊपर गई है। तो ये डाइवर्जेंस पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। 3 मंथ्स की RSI देखें
तो सेम सिचुएशन है, कोविड का जो टॉप RSI था, कोविड से पहले का जो टॉप था उसके लेवल की जो RSI थी वो RSI अभी तो क्रॉस हुई नहीं है और 70 के जोन में अभी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो RSI इज एक रेंज बाउंड मूवमेंट में अक्टूबर 2021 से 60-70 के रेंज में। तो यहाँ भी डाइवर्जेंस की पॉसिबिलिटी है। अभी 2 मंथ्स पे जाकर देखते हैं, यहाँ भी सेम सिचुएशन है, RSI 60-70 के रेंज में ही मूवमेंट कर रही है। कोविड से पहले जो टॉप बना वो RSI का टॉप अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। तो 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स सब पे डाइवर्जेंस की पॉसिबिलिटी दिख रही है। मंथली में भी रेंज बाउंड ही मूवमेंट है। जून में थोड़ा बॉटम बना था 50 लेवल पे, उसके बाद 60-70 के रेंज में ही 60-80, 67-68 के रेंज में ही RSI मूवमेंट कर रही है। तो RSI में लैक ऑफ मोमेंटम इस वक्त दिख रहा है क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है और RSI ऊपर नहीं जा रही है। 2 वीक का चार्ट चेक करते हैं, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस कंटिन्यू है, प्राइस ऊपर जा चुकी। यहाँ पे भी अक्टूबर में प्राइस ने हाई बनाया था, RSI ने लोअर हाई बनाया और करेक्शन हुआ। फिर 50 के सपोर्ट से RSI ने बाउंस किया, प्राइस ने हाई क्रॉस किया लेकिन RSI ने क्रॉस नहीं किया। तो डाइवर्जेंसेस डेवलप हो रहे हैं हायर टाइम फ्रेम में। ऑलमोस्ट सारे टाइम फ्रेम में हमने डाइवर्जेंस देखे हैं, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, मंथली एट 2 वीक्स। अभी वीकली में भी डाइवर्जेंस सिनारियो है। तो RSI लैक ऑफ मोमेंटम इस वक्त दिखा रहा है। तो एक बेरिश सिग्नल ऑलमोस्ट ऑल टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं। तो अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देती है, अप जाती है, और तो RSI को भी उसके साथ अच्छा मूवमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी डाइवर्जेंस नेगेट होगा। नहीं तो एक हायर रेजिस्टेंस से प्राइस शार्प डिक्लाइन देगा। तो बेस्ट ऑन RSI मेरा व्यू है कि अगर प्राइस ने अपमूव की और RSI ने ये लेवल्स क्रॉस नहीं की, प्रीवियस हाई की, तो जहां पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेगा बैंक निफ्टी, वहां से शार्प डिक्लाइन शुरू हो जाएगी। MACD चेक करते हैं, इसको भी हम लोग हायर टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं, शायद वहां पे ज़्यादा डाइवर्जेंस बेरिशनेस नहीं है। 6 मंथ में तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, 3 मंथ्स पे भी अच्छा बुलिश है। कोविड के कॉल में उसने सिग्नल लाइन क्रॉस किया था लेकिन फिर से अप मूवमेंट है। तो अभी 3 मंथ्स में भी बुलिश ही है, 2 मंथ्स में भी बुलिश है, कोई बेरिश सिग्नल नहीं है। हाँ, मंथली में बेरिश सिग्नल्स है क्योंकि अक्टूबर के टॉप में जो लेवल थी उससे नीचे ही दिसंबर में लेवल बनी थी और डाइवर्जेंस की वजह से करेक्शन भी हुआ मार्च तक, और मार्च में वो सिग्नल लाइन पे कॉन्वर्ज होकर सपोर्ट लिया और अभी प्राइस ऊपर है लेकिन इसने ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं की। तो ये बेरिश सिग्नल है कुछ हद तक, और ये अभी यहाँ से एम पैटर्न की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी होगा ही, ज़रूरी नहीं है, बट अभी डाइवर्जेंस दिख रहा है तो ये पॉसिबिलिटी वेरी लाइकली। 2 वीक में भी वही सिचुएशन है, प्राइस डाइवर्जेंस में है। 2 वीक में थोड़ा बुलिश सिग्नल आया है क्योंकि सिग्नल लाइन क्रॉस हुई है, बट ये एक ट्रैप जैसा भी हो सकता है, यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाए। उसमें बुलिशनेस नहीं दिख रहा है अभी तक, या फिर ये कॉन्वर्ज होके लाइन से फिर से बाउंस ले सकते। इस वक्त 2 वीकली में भी ये लैक ऑफ मोमेंटम दिखा रहा है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी है, ये ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है रेजिस्टेंस के हॉरिजॉन्टल। और आप देखिए जैसे यहाँ पे टॉप बना था फेब में, और जब 2021 का टॉप बना तो MACD ने वो हाई लेवल क्रॉस नहीं किया। तो जैसे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे प्राइस पहुंची तो वहाँ से फिर करेक्शन शुरू हो गया। अभी भी 2022 का दिसंबर का टॉप, वहाँ पर भी इसी रेजिस्टेंस लेवल से ऑलमोस्ट प्राइस रिवर्स हुई, प्राइस MACD रिवर्स हुआ क्योंकि प्राइस ने हायर टॉप बनाया लेकिन MACD ने हायर टॉप नहीं बनाया, ऑलमोस्ट उसी रेजिस्टेंस रेंज से रिवर्स हुआ। तो अभी फिर से बुलिश है क्योंकि जीरो लेवल से ऊपर है, यहाँ से रिवर्सल दिया, जीरो से सिग्नल लाइन क्रॉस किया, तो इस वक्त उसको बेरिश नहीं बोल सकते, लेकिन लैक ऑफ मोमेंटम अभी भी है क्योंकि अभी भी ये दिसंबर के लेवल से नीचे ही है। MACD भी मंथली ऑनवर्ड्स लैक ऑफ मोमेंटम दिखा रहा है। थर्ड इंडिकेटर हम लोग स्टडी करते हैं, जो मेरा इंडिकेटर है, एक प्राइस मोमेंटम इंडिकेटर है और ट्रैप्स अच्छी तरह से फाइंड करने में हेल्प करता है या लैक ऑफ मोमेंटम दिखाता है। इसमें भी जाके देखते हैं हायर टाइम फ्रेम्स में क्या है। 6 मंथ्स में तो इसका इंडिकेटर बन ही नहीं रहा है। 3 मंथ्स में देखिए तो जो
अगर आप कोविड के टाइम पे देखेंगे, एक टॉप जो इधर बना था 2015 में, वहाँ पे जो इंडिकेटर ने हाई बनाया था, उसके बाद कोविड के रेंज में जो रेंज थी उसने वो टॉप क्रॉस नहीं किया, इस लेवल का रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली लिया, प्राइस ऊपर जाती गई, ये इंडिकेटर ऊपर नहीं गया, और उसके बाद एक हायर प्राइस रेजिस्टेंस से जब प्राइस एक हायर रेजिस्टेंस पहुंची तो एक शार्प डिक्लाइन आया, जो कोविड का फॉल था। तो इंडिकेटर ने वो पहले ही दिखाना शुरू कर दिया। मतलब हम लोग बोलते कि कोविड से फॉल हुआ, लेकिन इंडिकेटर कोविड से पहले ही दिखा रहा था कि करेक्शन होने वाला है। अभी भी प्राइस जो कोविड का टॉप बना था, प्री कोविड टॉप बना था, उससे काफ़ी ऊपर जा चुकी है, लेकिन इंडिकेटर अभी भी ऊपर नहीं जा रहा है। और अगर 3 मंथ्स का इंडिकेटर देखे तो जो दिसंबर का टॉप बना था वहाँ पे वो 60 के रेजिस्टेंस में था, वहाँ से करेक्शन हुआ, अभी भी वो 60 के रेजिस्टेंस में है। तो ये डबल टॉप जैसा पैटर्न यहाँ पे इंडिकेटर पे बन सकता है, और यहाँ से ये एम पैटर्न भी, बेरिश एम पैटर्न भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये यहाँ से अच्छी प्राइस मूवमेंट हो गई और ये ऊपर निकल गया तो एक ये डाइवर्जेंस नेगेट हो सकता है, बट अदरवाइज इस वक्त 3 मंथ्स चार्ट डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है और बेरिश पॉसिबिलिटीज भी दिखा रहा है। 2 मंथ्स में जाके देखते हैं, तो 2 मंथ्स में भी देखिए आप, जो अक्टूबर 2021 का टॉप था वहाँ से जब रिवर्स हुआ तो एक सपोर्ट लिया 50 लेवल पे। अभी जो टॉप्स बने प्राइस के, इंडिकेटर ऊपर नहीं गया है, फिर से करेक्शन हुआ, अभी भी ये ऊपर नहीं गया है। तो डाइवर्जेंस डेवलप हो रहा है और ये बेरिश सिग्नल्स है। तो 3 मंथ्स 2 मंथ्स दोनों टाइम फ्रेम में इस वक्त बेरिश सिग्नल है, बेरिश पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। मंथली में जाके देखते हैं तो मंथली में भी वही हाल है, डाइवर्जेंस है। और इस वक्त मे क्लोजिंग जो था इंडिकेटर का वैल्यू, वो भी रेजिस्टेंस में है, डाइवर्जेंस में है और रेजिस्टेंस में भी है। डाइवर्जेंस अभी प्रूव नहीं हुआ है, बट रेजिस्टेंस में है 40 के लेवल पे, 50 के लेवल पे। अगर यहाँ से देखें तो जो 2021 का टॉप बना था 2015 के टॉप के बाद, यहाँ पर इंडिकेटर ने क्रॉस नहीं दिया इस लेवल, प्राइस ने क्रॉस दिया, तो यहाँ पे वो डाइवर्जेंस दिखाया था, वहाँ से करेक्शन हो गया। फिर से यहाँ पे डाइवर्जेंस सी दिखाया इस लेवल से, फिर से करेक्शन हो गया। अभी भी डाइवर्जेंस की पॉसिबिलिटी है और प्राइस इंडिकेटर 50 के रेजिस्टेंस में है, जो काफ़ी बेरिश हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई तो अगले कुछ मंथ यहाँ से फॉल की पॉसिबिलिटी इंडिकेटर दिखा रहा है। ये प्रोबेबिलिटीज़ है इस वक्त। 2 वीक में अभी डाइवर्जेंस है, यहाँ पे डाइवर्जेंस था तो रिवर्सल हो गया, और अभी भी डाइवर्जेंस चल रहा है। ये कन्वर्ट होगा डाइवर्जेंस में, वो देखना पड़ेगा अभी, लेकिन लेवल्स प्राइस ने क्रॉस दिया है, ये अभी तक क्रॉस नहीं हुए। तो वी आर सी दिस ऑलमोस्ट ऑन ऑल टाइम फ्रेम। वीकली में तो डाइवर्जेंस उसने कंफर्म कर दिया है, वीकली में डाइवर्जेंस कंफर्म हो चुका है, क्योंकि प्राइस ने हाई बनाया, लेकिन इंडिकेटर ने हाई नहीं बनाया और 70 के रेजिस्टेंस जोन से वो रिवर्स हो गया। तो एक पुल बैक हो सकता है यहाँ से, लेकिन डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया यहाँ पर। तो बेरिश पॉसिबिलिटीज हमें 3-2 मंथ्स के चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, 2 वीकली के चार्ट पे और वीकली चार्ट पे हर जगह बेरिश पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है इंडिकेटर। RSI ने भी हमें बेरिश डाइवर्जेंसेस दिखाया, बेरिश डाइवर्जेंस दिखाया है हायर टाइम फ्रेम से, और MACD में भी हमने देखा। तो तीनों इंडिकेटर्स लैक ऑफ मोमेंटम या बेरिश डाइवर्जेंसेस दिखा रहा है हायर टाइम फ्रेम्स में। तो लेट अस सी वेदर इट कन्वर्ट्स इनटू द प्राइस एक्शन। चार मेथड्स में टाइम और प्राइस दोनों इंपॉर्टेंट है, तो टाइम साइकिल्स स्टडी करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। मई 2023 में इंपॉर्टेंट साइकिल प्रेजेंट थी। 150 मंथ्स नवंबर 2010 से, 120 मंथ्स मई 2013 से, और 45 मंथ्स अगस्त 2019 से। जो निर्मला सीतारमन ने कॉर्पोरेट टैक्स अनाउंसमेंट किया था, वहाँ पे जो लो बना था और उसके बाद जो रैली हुई थी, तो वो लो से 45 बार्स का टाइम साइकिल मई में था। तो हमें मई में एक ATH मिला बैंक निफ्टी में। तो अभी वो ATH क्रॉस होता है नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट एक ATH मिला है वहां पर। अगर जून की बात करें, एक साइकिल, मेजर साइकिल प्रेजेंट है, वो 81 बार्स यहाँ से डिमोनेटाइजेशन से पहले का जो टॉप बना था बैंक निफ्टी में, वहां से
81 बार्स की साइकिल जून में है, और बाकी जून से 12 मंथ्स की साइकिल, जून 2022 के बॉटम से 12 मंथ की साइकिल, दिसंबर 2022 के टॉप से 6 मंथ की साइकिल। ये 3 साइकिल्स अभी जून में प्रेजेंट है। अगर वीकली टाइम साइकिल की बात करते हैं तो 19 जून को जो वीक स्टार्ट हुआ है, जुलाई 2021 के लो से 99 वीक्स की साइकिल है, और यहाँ ये मेजर बॉटम है क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होके काफी बड़ा मूव हुआ था। उसके बाद दिसंबर 2021 में एक बॉटम बना था, वहां से 78 वीक्स की साइकिल प्रेजेंट है। जो जून उसी रे अप मूव में जो टॉप बना था 31 जान के वीक में, वहां से 72 बार्स की साइकिल है। तो 3 मेजर साइकिल्स इस वीक में प्रेजेंट है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल इस वीक में है, समर सॉल्स्टिस के डेट्स पे होती है, उसे हम लोग गान डेट भी बोलते हैं। 21 जून वो डेट है जहां पर गान की मेजर एनुअल डेट होती है। तो नॉर्मली ये 22, 20th जून, 20 तो जून 24 ये एक जोन है जहां पे ये इसका इफेक्ट दिखाई देता है, और काफी अच्छे रिवर्सल इस टाइम जोन में होते हैं। एक्चुअली ये 4 मेजर डेट्स होती है, मार्च 21, जून 21, सितंबर 21 और दिसंबर 20। तो बेसिकली 4 दिन का जोन ज्यादा 20 to 24 ये मंथ में इफेक्टिव होती है रिवर्सल के लिए या बड़ी मूव के लिए। देखते हैं इस वीक में उसका क्या इम्पैक्ट मिलता है। टाइम साइकिल्स की बात हो रही है तो लास्ट निफ्टी के वीडियो में मैं एक पॉइंट मिस कर गया था, तो मैं यहाँ पे वो कवर करता हूँ। जिसे ईयरली साइकिल है, तो दिसंबर 2022 में 92 का जो टॉप बना था हर्षद मेहता स्कैम का, वहां से 30 इयर्स की साइकिल प्रेजेंट थी। तो दिसंबर 2022 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ टाइम साइकिल, कि 30 इयर्स की साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल होती है। तो 2022 का टॉप निफ्टी का, सेंसेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ टाइम, और शायद इसीलिए आसानी से टूट नहीं रहा है। अगर वो टूट भी गया तो शायद वो सस्टेन नहीं होगा। ये जो मेरा व्यू है इसके पीछे ये भी एक रीजन है। अगर बैंक निफ्टी हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने दिसंबर 2022 का टॉप क्रॉस तो किया है, लेकिन एक भी दिन वो क्लोज नहीं कर पाया उस टॉप के ऊपर। तो वो प्रेशर पॉइंट, उस टाइम का प्रेशर वहां पर है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। दैट इज वन विच आई मिस्ड इन द लास्ट वीडियो। तो अभी गान बेस्ट प्राइस की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी पे अगर गान नंबर्स की बात करें तो 44,100 और 43,900 का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ले रहा है। उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन हुआ था, लेकिन ज्यादा दिन सस्टेन हो नहीं पाया। और अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है 44,100 के ऊपर, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है 45,200, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 45,200 और 45,230 लेवल। 45,200 बैंक निफ्टी का डिग्री का नंबर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने देखा कि प्राइस एक्शन में भी जो वेज का रेजिस्टेंस था, उसका अपवर्ड ट्रेंड लाइन जो वेज की थी, उसका भी रेजिस्टेंस 45,000, 45,200 ही आ रहा था। तो ये काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो। नॉट ब्रेकआउट, अगर बैंक निफ्टी 44,100 या 44,500 के ऊपर सस्टेन होता है तो ये उसके बाद ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा जो ब्रेकआउट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट वेज के ऊपर आसान नहीं होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हर जगह आ रहा है, लेकिन ये लेवल बैंक निफ्टी पहुंच सकता है। अगर 44,100, 43,900 के नीचे सस्टेन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 43,100 लेवल है, बाद में 42,580 है, 42,600 हमारा वीकली प्राइस एक्शन में भी वीकली मेरे सपोर्ट था जो यहाँ से आ रहा है। 42,580 के नीचे 42,100 सपोर्ट है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 41,290, 41,100। 41,100 अगेन बैंक निफ्टी का डिग्री का नंबर है, 3 डिजिट डिग्री का नंबर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो प्राइस अगर डिक्लाइन होती है तो ये यहाँ पे वेरी लाइकली सपोर्ट लेगी, या ये क्रॉस कर लिया तो फिर से यहाँ पे आएगी। तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा अगर डाउन मूवमेंट होती है। और उसके बाद 41,100 के नीचे 40,100, 40,000 वो एक सपोर्ट जोन है। फिर 39,100 एंड 38,760, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 41,290, 41,100, 40,100, 40,000, ये जोन रेंज ज्यादा सपोर्ट देने की चांसेस है। और बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और सस्टेन हो गया 45,200 लेवल के ऊपर, तो गान में रेजिस्टेंसेस आ सकते हैं 46,300, 46,600 का जोन, फिर 47,400, 48,500, और फिर से वही मेजर रेजिस्टेंस आएगा 49,000 में
49,360, 49,600। जो हमने देखा चैनल का रेजिस्टेंस था 49,000, तो एक लेवल ये भी मैच होता है। तो हमारा 45,200 लेवल और 49,000 का लेवल प्राइस एक्शन में भी आ रहा है और गान नंबर्स में भी आ रहा है। तो हमारे प्राइस एक्शन और गान मेथड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस प्रकार है। प्राइस एक्शन में हमने देखा 44,100 और 44,500 का एक रेजिस्टेंस है जो दिसंबर के टॉप और मई के टॉप से आ रहा है, और उसके बाद 45,200 और 45,400 रेजिस्टेंस है जो वेज अपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। और हमने देखा अगर हम लोग चैनल प्लॉट करते हैं तो 49,000 चैनल के अपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। गान मेथड में देखें तो 43,900 और 44,1,000 गान नंबर से 44,1,000 मैच होता है सेक्शन के रेजिस्टेंस से, और 45,200 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है डिग्री गान नंबर बैंक निफ्टी का, वो एग्जैक्टली मैच होता है 45,200 45,400 के रेंज से। तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल भी है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो तो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हम लोग मानेंगे। हमने देखा कि टारगेट 49,360 49,600 गान नंबर्स 49,360 49,600 हमारे प्राइस एक्शन 49,000 से मैच हो रहे, तो ये हमारा टारगेट होगा ब्रेकआउट का। इफ बैंक निफ्टी गिव्स ब्रेकआउट एंड सस्टेन्स अबव 45,200 जोन। सपोर्ट की बात करें, अगर बैंक निफ्टी नीचे की डाउन मूव स्टार्ट करता है तो प्राइस एक्शन में 43,400 43,350 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रूव हुआ है ऑन अ वीकली बेसिस। उसके बाद 42,600 है और उसके बिलो 41,700 38,600 37,400 का जोन है। जून का जो बॉटम बना था वो 32,500 टू 32,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। गान नंबर्स की बात करें तो 42,580 जो 42,600 के साथ मैच करता है, तो ये इफेक्टिव सपोर्ट रह सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो बड़ा फॉल शुरू हो जाएगा बैंक निफ्टी। उसके बाद 41,300 41,100 है। 41,100 बैंक निफ्टी का डिग्री का नंबर है 3 डिजिट, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, या अगर टूट गया तो उसके बाद will act as a strong resistance। उसके नीचे 40,000 का रेजिस्टेंस है जो एक्चुअली मैच नहीं हो रहा है, मैचिंग दिखाया मैच नहीं हो रहा है, और 38,600 37,400 का है जो गान नंबर के साथ मैच हो रहा है। 38,760 का 41,300 41,100 41,300 41,100 के नीचे 40,000 का सपोर्ट है गान मेथड का जो मैच नहीं हो रहा है प्राइस एक्शन से, और 38,760 का सपोर्ट है जो मैच हो रहा है 38,600 37,400 के लेवल से। रेजिस्टेंसेस ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं। सपोर्ट में 42,600 का जोन मैच हो रहा है और 38,600 38,760 का जोन मैच हो रहा है। तो इस एनालिसिस का कंक्लूजन ये है, बैंक निफ्टी में अपवर्ड स्लोपिंग वेज एज वेल एज डबल टॉप पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ये दोनों पैटर्न बेरिश पॉसिबिलिटी सजेस्ट करते हैं। इंडिकेटर्स का जो हमने स्टडी किया है उसमें सारे हायर टाइम फ्रेम में जैसे कि 6 मंथ 3 मंथ मंथली 2 वीक और वीकली टाइम फ्रेम में भी डाइवर्जेंसेस और लैक ऑफ मोमेंटम दिख रहा है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि शायद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से बैंक निफ्टी शार्प डाउन मूव देगा आने वाले मंथ्स में। ये डाइवर्जेंसेस अगर निगेट होते हैं, बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है 45,200 के ऊपर सस्टेन होता है और ये डाइवर्जेंस निगेट होते हैं तो प्राइस अपवर्ड मूव दे सकती है 49,000 के लेवल के। पोजिशनल लेवल पे इस लेवल पे लॉन्ग लेना प्रूडेंट नहीं है। वील हैव टू वेट ब्रेकआउट 45,200 के लेवल के ऊपर होके वो रिटेस्ट होता है तो फिर हम लोग 49,000 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग्स होल्ड कर रहे हैं, आपने अर्ली मार्च में अगर लॉन्ग्स किया है और आपने वो होल्ड कर रहे हैं तो आप ट्रेलिंग ऐसे लगा के होल्ड कर सकते हैं 43,300 या 42,500। वो आपने कहा एंट्री की और आपका कितना रिस्क कैपिटेड है इसके हिसाब से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस वक्त शॉर्ट्स के लिए भी राइट लेवल नहीं है। एक वीक हम थोड़ा सा वेट करते हैं बेरिश सिग्नल का, क्योंकि अभी साइडवेज मूवमेंट दिख रही है वीकली में, और 43,300 लेवल अगर ब्रेक होता है, डेली कैंडल क्लोज होती है उसके नीचे 43,300 के और सस्टेन होती है तो हम लोग उसमें शॉर्ट इनिशिएट कर सकते। ये एनालिसिस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई ट्रेडिंग सजेशन नहीं है। आप अपना खुद का रिसर्च करके ही कोई भी डिसीजन लीजिए। आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत धन्यवाद।